basis, okay, or let me say base or basis. So, Saroj, can you recall what is a base for a topology? Saroj Chandra. सर टोपोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स का अगर हम यूनियन लें तो फिर उनके कुछ ही एलिमेंट्स अगर जो हमारे उसी टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं तो वो बेस या बेसिस कहलाते हैं। ओके, देखो आप कुछ तो थोड़ा सा पढ़ा है आपने, लेकिन बात यह है आप जब पढ़ते हैं ना उसको समझते हुए पढ़िए क्या लिखा गया है। तो फिर से आप बताइए जो चीज आप बोल रही हैं। सर टोपोलॉजी देखो, में हमने कुछ मान लिया ओके, एलिमेंट्स और उसका ठीक है, अगर जो हमने एक एक, सबसेट लिया हाँ, किसका कुछ सबसेट लिया? एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट्स का। एक्स में कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी और ओके, ओके, उसके हमने चलो कुछ ठीक, एक मिनट, एक्स में, एक्स मेरा पास एक ए बी सी बी तीन का सी डी लेते, एक्स ऐसा कुछ। एक्स एक सेट है मेरे पास, ओके देन यस सर। उसके बाद एक्स अगर में, जैसे हम लोग सबसेट ले जिसमें एलिमेंट हो ए और बी। ओके, ए और, अच्छा, दो, एक सबसेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए कमा बी, ऐसा? यस सर। हाँ, यस सर। ये क्या और बना? अगर जो इनका ये इसका सबसेट है टोपोलॉजी एक्स का। टोपोलॉजी क्या है? ये तो एक्स का सबसेट है, आपने सही कहा, लेकिन टोपोलॉजी क्या है? आपने अभी टोपोलॉजी तक में बोल टोपोलॉजी के बारे में नहीं बताया कि टोपोलॉजी क्या यस है, सर। कहाँ पर? अगर जो एक्स हमारा एक मैट्रिक स्पेस है और उस मैट्रिक स्पेस के कुछ एलिमेंट्स हम अभी लोग लें। मीट्रिक स्पेस कहाँ से आ गया पास सर इसमें? पूरा अभी तो टोपोलॉजी की बात हो रही है ना, मीट्रिक स्पेस कहाँ से? आप सब कुछ मिक्सर मत सर मैं बनाइए। कंप्लीट करूं तो हाँ, ठीक है। सर अगर जो हमारा एक कोई एक्स एक वो मैट्रिक स्पेस है उसके कुछ एलिमेंट्स अच्छा, जो अपने जो ओपन सेट को डिफाइन करते हैं मतलब अपने हर एक पॉइंट पे उनका एक ओपन बॉल है तो फिर उस तरीके से जो ओके, एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो हमारा टोपोलॉजी में होगा या फिर उस तरीके तो के कलेक्शन को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, कोई कोई इसको और एक्सटेंड करना चाहेगा आप में से कोई? हेलो, अनुराग भारती। यस सर। अनुराग, आप सरोज की बात को और आगे बढ़ाना चाहेंगे थोड़ा सा? सर अगर टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें अगर हम कोई भी टाउ के एलिमेंट का उसके एलिमेंट का यूनियन लेते हैं, ठीक है, वो जो एक कलेक्शन मिनट, बनेगा वो। एक मिनट, आपने, मैं लिख रहा हूँ जो जो आप बोल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे बोलिए जिससे मैं लिख पाऊँ। आपने कहा एक्स एक सेट है, ओके, ये सरोज ने बता दिया था, एक्स इज ए सेट, एक्स सेट, ओके, इसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, बताइए। टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, टाउ, एक्स के सेट। ओके, ठीक है, एक यहाँ पर मैं करेक्ट करता हूँ आपको, टाउ जो है वो टोपोलॉजी होता है, ओके, टाउ इज टोपोलॉजी। टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस हम किसी और को कहते हैं, टोपोलॉजी ऑन एक्स, एक्स टाउ को हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, एक्स को, हाँ, टोपोलॉजिकल स्पेस अगर हम टाउ पहले से मालूम है तो हम एक्स को कह सकते हैं, अदरवाइज हम एक्स टाउ को टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, टाउ को टोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर अगर हम टाउ के कलेक्ट मतलब टाउ के अंदर के जो एलिमेंट है उनका कलेक्शन लेंगे, टाउ ठीक के है, तो अंदर के मींस टाउ के अंदर के मतलब एलिमेंट्स का एक मतलब कलेक्शन मतलब मींस, कोई मतलब कोई हम एक सेट लें। टाउ में क्या है, टाउ में कैसे कैसे एलिमेंट है, टाउ के एलिमेंट कैसे है? ओपन सेट है। ओपन सेट तो उनको कहते हैं, होते क्या है वो एक्चुअली? टाउ के एलिमेंट्स को ओपन सेट्स कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं? कोई और बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। टाउ के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन होते हैं टाउ के एलिमेंट्स? हेलो, पंचशील। यस सर। टाउ, हाँ, टाउ के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं टाउ के एलिमेंट?
ये टाउ में कौन से एलिमेंट होते हैं? रविंदर मिश्रा, प्रीति सिंह, हेलो यस सर। प्रीति, टाउ में कौन से क्या होते, टाउ के एलिमेंट क्या है? उनको हम ओपन सेट्स कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे हमने जो सेट लिया है एक्स वाला, तो ए बी हाँ हाँ, सेट हो तो उसका कलेक्शन हो जाएगा सर टाउ। टाउ क्या होगा? टाउ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट एक्स। सबसेट्स ऑफ एक्स। तो मींस टाउ के जो एलिमेंट हैं वो सबसेट्स ऑफ एक्स हैं। ओके, ठीक है, आगे बताइए। अनुराग, आगे बताइए। आपने यहाँ तक ठीक बोला है, टाउ के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसेट्स हो गए एक्स के। अब हेलो अनुराग, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। हाँ, इसके बाद आगे बताइए। आपने अच्छा सर, बताया अभी तक। सर टाउ एक हमारा मतलब एक्स हुई सेट है, टाउ उसका टोपोलॉजी है, और उसके ओपन टाउ के एलिमेंट्स के अंदर का जो सर क्या कहते हैं कलेक्शन, एलिमेंट्स के कलेक्शन का जो ओपन सेट का जो यूनियन होगा उसको हम जो एक्सप्रेस करेंगे उसको हम बेस बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनियन। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो आप अभी पढ़ रहे हैं कहीं से, है ना? आप पढ़ रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैंने खुद से बोला है। अच्छा, अभी खुद से बोला है तो ये, हाँ, हाँ। जो आपने ये कहीं से बोला है तो आपने ये दिमाग में रखा है और वो बोल दिया है, लेकिन उसको समझ के नहीं बोला है, उसको समझने के बाद बोलिए। ओके, अभी हम चलो एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। एक्स को मैंने ए बी सी लिया, इसमें एक टाउ आप बनाइए, खुद से बनाइए, एक टोपोलॉजी बनाइए यहाँ पर। फाई एक्स, हाँ, फी एक्स, ये तो हमेशा होगा ही। एक एक नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी बनाइए। हाँ, सिंगलटन है, सिंगलटन ए फिर टोपोलॉजी हो गई एक। एक होगी, तो हम मुझे एक और चाहिए इसमें। ये टोपोलॉजी होगी, आपकी बात सही है, आपने इसको मैं टाउ वन बोलता हूँ। इसके लिए बेस बताइए अदर देन टाउ वन। एक्स और ए। एक्स और ए। अब इसको थोड़ा समझिए। अब आपने जो बोला था, आपने बोला था कि टाउ के एलिमेंट का यूनियन लेंगे यहाँ पर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दो चीजें लेने को कह रहा। हाँ फिर बी के एलिमेंट का यूनियन लेंगे बेस का। हाँ, बी के एलिमेंट, तो बी क्या है? बेस। हाँ, लेकिन वो क्या, उसको बेस तो हम कह रहे हैं, लेकिन बी एक्चुअल में क्या है? एक सेट है जो किसका सबसेट है? टाउ का, टाउ वन टाउ का सबसेट है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक दूसरी टोपोलॉजी लूँ, टाउ टू, जो है फी एक्स ए बी सी, ए बी बी सी सी ए। ओके, और भी कोई आएगा? नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, इतने होंगे। इसके लिए कोई एक बेस बनाइए। टाउ टू के लिए कोई एक बेस बताइए। सर एच सिंगलटन है, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी। ए बी सी, बस इतने से काम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सो दिस इज ए बेस। इसमें से कोई भी आप एलिमेंट उठाइए, यहाँ से टाउ टू से कोई एक एलिमेंट उठाइए, वो इसमें से किसी का यूनियन होगा, किन्हीं दो का। एक्स उठाएंगे तो इन तीनों का यूनियन होगा। ठीक है, तो अभी इसको फिर से समझिए। सो द बेस इज ए सब कलेक्शन
ऑफ टाउ मीन्स सबसेट ऑफ टाउ, ये टाउ का सबसेट है, ठीक है, क्लियर? So a base is a subset of tau, so that every element of this topology can be expressed as a union of members of this B. Okay? Yes, sir. अब आप उसको ओपन सेट, अभी यहाँ पर मैंने ओपन सेट कहीं नहीं कहा, मैंने कहा एलिमेंट्स ऑफ टाउ। उस एलिमेंट्स ऑफ टाउ की जगह आप ओपन सेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम टाउ के एलिमेंट्स को ओपन सेट्स कहते हैं, ठीक है? और वो ओपन सेट्स क्यों कहते हैं उसका रीजन मैंने आपको बताया। हम ऐसे ही उसे ओपन सेट नहीं कहते, उसका एक रीजन है, वैलिड रीजन है। ओके, इज दिस करेक्ट और नॉट? कोई डाउट है अभी बेस में? ओके, सो हमने बेस के लिए कहा था कि ये जो है क्या है, ये एक यहाँ पर हमने मेंबर्स के यूनियन की बात करी थी, हमने इंटरसेक्शन की बात नहीं करी थी। ओके, अब हम करते हैं कि हमें कोई कलेक्शन ऑफ दिया हुआ है और उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन हम लेते हैं। ओके, टोपोलॉजी में यूनियन तो हम आर्बिट्ररी लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है, ठीक? तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम इंटरेस्टेड हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन में और फिर हम उनका यूनियन लें, ठीक है? तो पहले हम एक सेट लेंगे, उसके एलिमेंट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन का कलेक्शन बनाएंगे और देखते हैं वो कैसा बिहेव करता है। ओके, देन हम एक डेफिनेशन देंगे उसके बाद। तो सबसे पहले एक रिजल्ट, if its funniest is any non-empty family of sets of a set, क्या हमारा कोई सेट गिवन है, एस एक नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सेट्स, सबसेट्स, यहाँ पर सबसेट लिख देता हूँ, सबसेट्स ऑफ, ओके, देन the family of all finite intersections, okay, of members of this funny S is the base for a topology, or some topology, we do not know कौन सी टोपोलॉजी, बट होगी कोई एक टोपोलॉजी, और द फॉलोइंग सेट, ऑन दिस सेट, ये सेट अभी x इक्वल टू यूनियन और ऑल दोज एलिमेंट्स सो दैट दिस हैज दिनेश। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने कहा कि इस S के जितने भी मेंबर हैं उनका यूनियन लेंगे तो वो x आ जाएगा, ठीक है? अभी आप इसको फिर से पढ़िए और समझिए। हमें एक नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स दिया है किसी सेट का, हम क्या ले रहे हैं उसके बाद फाइनाइट इंटरसेक्शंस ले रहे हैं। ओके, लेट्स डू दिस, लेट्स सी ए प्रूफ ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शन की फैमिली है ये एक बेस होगा, ओके, फॉर a topology on this set. Okay, let us start. If this funny S is a family of sets, okay, ये कोई फैमिली है, अब सबसेट्स ऑफ ए सेट लिख देते हैं, ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट
now we define and let this B, अभी हम B बना रहे हैं जो कि ये है, ये क्या है B, the family of all finite intersection of members of it. तो इसमें वो एलिमेंट हैं B के, okay, sorry, B में वो एलिमेंट हैं such that B can be written as a finite intersection 1 to say n as I. Where this Si comes from, where the Si comes from this. Okay, so this B is the collection of all finite intersections of the members of S. Is it correct? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? Oh, sir. हाँ, अभी जब मैं फाइनाइट कह रहा हूं तो इसका मतलब ये जो S है वो तो B में खुद ही आ गया, ठीक है? S B में आ गया क्योंकि आप केवल सिंपल अगर आप S में हैं तो S को आप इंटरसेक्शन ऑफ S इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं, ठीक है? वो खुद ही का साथ इंटरसेक्ट करा दीजिए तो, क्योंकि बिकॉज 1 इज अ फाइनाइट नंबर, तो टेक n या n की जगह आप 1 ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये वाली बात तो ठीक है। S इज here. Is this correct or not? Now, अब हम बेस के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ जब हम बेस की डेफिनेशन बात कर रहे थे उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, तो वहां पर अगर आपको याद हो हमने एक ऐसा कुछ थ्योरम पढ़ा है, B इज बेस, यहाँ पर ये आप इसके पहले वैसे लिख लेना, सब कलेक्शन B इज बेस फॉर सम टोपोलॉजी, okay, if okay, let me write for some topology on a set X, okay, if number first X can be written as union of members of B, okay, इसका जो मीनिंग है वो ये है, X इक्वल टू union of all B where B comes from. This is clearly true because यहाँ पर हमें X जो है वो यूनियन ऑफ ये दिया हुआ है और ये यूनियन ऑफ B भी आ जाएगा, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। So if this and for every B1 comma B2 in this B their intersection, okay, अगर ये intersect करते हैं then for every X in B1 intersection B2 there exists a B3 in B such that B3 contained in B1 intersection B2 and X plus here. तो ये रिजल्ट आपको याद होगा, ठीक है? बट अगर आपको ये याद है तो इसका सीधा सा इसको यूज करिए आप यहाँ पर, ठीक है? अब क्योंकि बिकॉज now take two elements B1 B2 from B, okay, so B1 is finite intersection of members of S, B2 is also finite intersection of members of S, then this set B1 intersection B2, call it B3, okay, call this set B3, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस था, ये भी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस है, तो ये पूरा भी तो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा। इज दिस करेक्ट? बिकॉज अगर आप फाइनाइट नंबर्स को फाइनाइटली मेनी टाइम्स लें तो वो फाइनाइटली रहते हैं। इज दिस करेक्ट और नॉट? Yes, sir. हेलो, हाँ, सो
तो सिंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं since B1 and B2 are intersections of finite number of members, ये मेंबर और नंबर एक जैसा दिख रहा है तो ये नंबर लिख देता हूं, and this is member of this funny S. Therefore, B1 intersection B2 is also an intersection of finite number of elements of S. Okay? अगर ये B1 जो है मान लीजिए कि S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन SK है, B2 आपके पास मान लेते हैं कि S1 डैश इंटरसेक्शन S2 डैश इंटरसेक्शन SN डैश है, तो B1 इंटरसेक्शन B2 कितना होगा बताइए? S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन SK, ये फाइनाइट है, देन S1 डैश इंटरसेक्शन S2 डैश इंटरसेक्शन SN डैश, तो टोटल कितना है? N प्लस K एलिमेंट का इंटरसेक्शन होगा, N प्लस K इज फाइनाइट. ओके, so this means this B3 is B3 which is nothing but B1 intersection B2 also belongs to B, and you are done. ये जो B3 है ये B का एलिमेंट था और आपको ये थ्योरम मिल गई. मीन्स आपको जो आपका जो भी क्लेम था वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो दिस मीन्स इट इंप्लाइज B is a base for. Is this correct? अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या हो रहा है. हमारे पास एक सेट था, नॉन एम्प्टी फैमिली थी, वो भी एक सेट है, सेट ऑफ सेट्स है. ओके, हम उसके क्या ले रहे हैं? फाइनाइट इंटरसेक्शंस ले रहे हैं, और वो क्या बना रहा है? एक बेस बना रहा है किसी टोपोलॉजी के लिए. अब ऐसे सेट S को हम सब बेस कहते हैं. सब बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सबसेट है इस बेस का. ओके, सब बेस. So let's give a definition. Let X tau be a topological space, a collection S of its open subset. अब हम ओपन सबसेट्स कह रहे हैं तो आपको मालूम है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? X tau be a topological space, a collection S of its open subset, means open subset of topological space. So this means members of tau. Okay, ये ध्यान रखिए, जो भी चीज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है ये ध्यान रखिए. ओपन सेट कह रहा हूं तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स हैं और वो मेंबर होते हैं टाउ के. करेक्ट? is a subbase for tau provided that the following collection अभी आपको मालूम है कौन सा कलेक्शन होना चाहिए. V subset of X such that V equal to 1 to K Wi, where this K is a positive integer, which is finite. जब भी मैं पॉजिटिव इंटीजर कहूंगा तो वो फाइनाइट होगा, and this Wi comes from this funny S. So this B, ये B क्या है? फाइनाइट इंटरसेक्शन. ये ध्यान से देखिए, ये Wi के इंटरसेक्शंस हैं तो ये फाइनाइट नंबर, क्योंकि K फाइनाइट है तो हम इसे फाइनाइट इंटरसेक्शन कहेंगे. So this B is collection of finite intersections.
finite intersections of sets in this S is a base for tau, base for tau. ओके तो फिर से एक बार देखते हैं हमारे पास क्या था एक सबसे एक फैमिली है ओपन सेट्स की टोपोलॉजिकल स्पेस की मींस टाउ के मेंबर्स की फैमिली है। कैसी फैमिली है? अगर हम इस फैमिली के मेंबर्स का सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन बना लें और वो एक जो इंटरसेक्शन का सब कलेक्शन वो जो कलेक्शन है अगर वो बेस होता है टोपोलॉजी टाउ के लिए तो हम एस को सब बेस कहते हैं। ओके अब ध्यान देते हैं एग्जांपल। सर ये जो बी, हेलो हाँ बोलिए। सर, ये बी को फिर से एक्सप्लेन कर। क्या कहा आपने? दोबारा बोलेंगे प्लीज? क्या आप खुद को रिपीट कर सकती हैं? मैंने आपको पूरी तरह सुना नहीं। बेस को फिर से रिपीट कर दीजिए। कर दीजिए। किसको किसको? सब बेस को। बेस की डेफिनेशन? नो सब बेस ये। अच्छा सब बेस को जैसे बेस में होता था कि बेस के लिए क्या था? बेस में क्या कहते थे हम? बेस एक कलेक्शन था ओपन सबसेट्स का या कहें मेंबर्स ऑफ टाउ का। ठीक है बेस के केस में हम टाउ के मेंबर्स जो ले रहे थे वो यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस होते थे। ठीक है यहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर हमने एक कलेक्शन लिया ओपन सबसेट्स का या फिर कहें कलेक्शन लिया मेंबर्स ऑफ टाउ का। ओके और उनके हमने देखे फाइनाइट इंटरसेक्शन सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन बना लिए। ठीक है फाइनाइट इंटरसेक्शन कैसे? पहले तो सब उस एस के सारे एलिमेंट लिख दिए फिर कॉमा लगाओ फिर क्या लिखो दो एलिमेंट उठाओ उनका इंटरसेक्शन लो म्यूचुअली ऐसे सब बना लिए। फिर तीन एलिमेंट उठाओ उनके सब इंटरसेक्शन ले लो चार के इंटरसेक्शन ऐसे करके फाइनाइट जितने भी हैं आप बना लो। ठीक है जितने बन सके। अब ये एक बड़ा सा कलेक्शन बन गया इसका नाम हमने दिया बी। ठीक है अगर यह बी एक बेस होता है टाउ का तब हम एस को सब बेस कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाँ अभी रिपीट करोगे कोई एक जिससे कि मैं समझूं कि आप लोगों को समझ में आया है। जिन्होंने अभी यस सर बोला क्या वो रिपीट कर सकती हैं इस चीज को? यस सर। सर हाँ टाउ बताइए। एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और हाँ एक एस लिया है कलेक्शन जो कि टाउ के एलिमेंट्स का है तो इनको हाँ हम बिल्कुल सब सेट बोलते हैं। तो बोलते हैं। ये ठीक है टाउ जो हमने एस लिया है इसको हम टाउ का सब स्पेस कहेंगे कब? जब हम सब एस सब बेस का कहेंगे। ठीक हाँ सर सब बेस हाँ सब बेस कहेंगे अगर एस के जो फाइनाइट एलिमेंट्स लें और उनका इंटरसेक्शन लें और वो जो हाँ कलेक्शन पूरा बनकर आ रहा है वो अगर टाउ का बेस हो तो हम हाँ ये जो एस है इसको टाउ का उसको सब बेस कहेंगे। सब बेस टाउ कहेंगे। का सब बेस कहेंगे। हाँ बिल्कुल बहुत सही। तो सबसे पहला एग्जांपल सारे के सारे जो बेसेज हैं कोई भी बेस है एनी बेस फॉर ए टोपोलॉजी is also a sub base। ठीक है for same टोपोलॉजी। ओके तो कोई भी बेस जो है वो सब बेस होगा ये तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि हम जब बेस से काम चला रहे हैं तो सब बेस मीन्स हम कह रहे हैं कि
सारे के सारे बेस जो है सब बेस हैं, तो फिर नाम देने की जरूरत क्या है? क्या कोई ऐसा भी बेस है, सॉरी, क्या कोई ऐसा सब बेस है जो बेस नहीं हो सकता? ठीक है, अभी एग्जांपल देते हैं हम, एक ऐसा सब बेस जो कि बेस नहीं है, और वो क्यों नहीं है उसका रीजन आप बताएंगे। ठीक, अभी हम देखते हैं आर, एक्स की जगह हमने लिया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहां पर हम ले लेते हैं यूजुअल टोपोलॉजी, टाउ को यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। आपको मालूम है यूजुअल टोपोलॉजी का बेस, आपको कम से कम एक बेस तो मालूम है कि ये टाउ खुद एक बेस है, और इसके अलावा एक दो बेस आपने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं। अब हम एक सेट बनाते हैं एस। एस में इस फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, ये इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ओके, जहां पर इधर ए इज माइनस इंफिनिटी और बी इज प्लस इंफिनिटी। मीन्स इसमें केवल ऐसे एलिमेंट्स हैं, या तो ये इस फॉर्म का हो, माइनस इंफिनिटी कॉमा बी और ए कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, ए और बी दोनों ये यहाँ इस केस में ये बी जो है ये रियल नंबर है, और ये ए जो है ये भी एक रियल नंबर है। ओके, अब मुझे बताइए क्या ये एस एक बेस होगा? इज एस ए बेस? हेलो, सर होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा इसमें, क्यों? उसका फिर रीजन भी क्योंकि चाहिए ना। सर जो वो ओपन सेट लिया सर माइनस इनफाइनाइट सर, इसका इन पॉइंट सर हम नहीं ले सकते इसका। हाँ, तो हम मान लो कोई एक ओपन सेट बताओ, फिर एग्जांपल दो। एक ओपन सेट हमने लिया, बोलो। सर इसका ओपन सेट नहीं बन पाएगा। अरे तो भैया, तो ऐसे एग्जांपल तो बताओ। बेस होने के लिए क्या होना चाहिए? बेस का मतलब है कि आप टाउ का कोई भी मेंबर लेंगे, या फिर टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी ओपन सेट लेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। टाउ का कोई भी मेंबर लें, उसको हम यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस के फॉर्म में अगर हम लिख पाते हैं तो हम कहेंगे कि एस बेस है। अदरवाइज अगर कोई एक आप ऐसा ओपन सेट दे दे मुझे जिसको हम मेंबर्स ये इनके यूनियन के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो हम कहेंगे कि एस बेस नहीं है कि नहीं? तो आप वो बताइए कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। सर 1,2 ले 1,2, बहुत बढ़िया। 1,2 ओपन इंटरवल ना? यस सर। सर, हाँ, इसको लेकिन सर आप इस उनके यूनियन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, यस सर, अगर आप कोई भी माइनस इंफिनिटी कॉमा कुछ लिखें, कोई भी एक ए कर दें और यूनियन बी कॉमा इंफिनिटी, आप ए और बी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ये तो देखिए कैसे, क्योंकि ये 1,2 है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी वाला पार्ट तो ये इधर वाला पार्ट हो गया, प्लस इंफिनिटी वाला पार्ट इधर हो गया। तो आप कोई भी नंबर लें ए बी, कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा ना। बहुत सही, तो आपने ये तो बताया कि ये बेस नहीं है, क्लियर। लेकिन ये सब बेस है। सब बेस क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि इसका एक बेस, इसका यूजुअल टोपोलॉजी का बेस आप जानते हैं, हमने बात करी थी इसके बारे में।
मैंने बताया था ना यूजुअल टोपोलॉजी का बेस है ये, कोई एक किसी एक के बारे में बात हुई थी कि ये एक बेस है यूजुअल टोपोलॉजी के लिए। क्या आप बता सकते हैं वो क्या था, कौन सा कलेक्शन था? set of all set of collection of all open sets of ओपन इंटरवल, ऑल ओपन इंटरवल, ऑल yes open ओपन interval इंटरवल। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं जैसे ये वाला ओपन इंटरवल था, ठीक, अब हमें लाना है ये जो बी है जो कि सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स है, वो कहां से आ सकता है? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस के मदद से आ सकता है। तो आपने मेरे को 1 2 दिया, क्या 1 2 फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस है? इज इट करेक्ट? बोलिए हाँ। 1 2 को आप इनके इंटरसेक्शन के आपने हमें ये बताना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है सच दैट दिस इज सेम एज दिस। ए और बी क्या होना चाहिए? हेलो, ये तो इजी से है ना। ये आप कॉपी पेन लीजिए और एक ड्रॉ कीजिए लाइन 1 और 2 ये है, माइनस इंफिनिटी से कहां तक आप जाएं कि ये कवर हो जाए, और दूसरे sir वाले 2 केस 2 में a 2 ले लें और b 1 हाँ, तो ये आ गया। ये जो रेड वाला है इसको रेड कहते हैं, पिंक कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये आपका ये वाला सेट है, और ये वाला सेट जो है वो बी कॉमा इंफिनिटी है। क्लियर? तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? ये जो अलग सा कलर दिख रहा है ये बीच में, ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ठीक, दिस इज 1 कॉमा। तो आप कोई भी ओपन इंटरवल लीजिए, ए कॉमा बी, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ माइनस इंफिनिटी कॉमा ए, बी कॉमा इंफिनिटी। ओके, इज दिस करेक्ट? यस सर। yes sir तो इसका मतलब आपने फाइनाइट इंटरसेक्शन का जो भी ये लिया क्या कहते हैं एस के मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस लिया, वो एक बेस बना रहा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि एस एक सब बेस है, लेकिन एस क्या नहीं है? एक बेस नहीं है। ओके, इज दिस करेक्ट? ठीक है ना? यस सर ठीक है। ओके, अब मैं कुछ थ्योरम्स आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला था कि ज्यादा एग्जाम्पल और उसमें ध्यान दीजिए, तो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान देते हैं। थ्योरम तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं बस उसको एलिब्रेट करूंगा। उसका जो प्रूफ है वो आप देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, एक्स बी एनी सेट and tau a topology on it, okay? And as a family of subsets of, अब हम कह रहे हैं फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, तो मतलब ये टाउ के उससे आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बोला नहीं है, देखते हैं अभी ये क्या कहेंगे। देन एस इज a subbase for tau if and only if
tau is the smallest topology containing S. ओके, और हम इसके लिए एक और भी वर्ड है, tau is the smallest topology containing S or containing any set. So it is called ऐसी जो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है जो किसी सेट को कंटेन कर रहे हैं उसे कहते हैं टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस. इन अदर वर्ड्स एस जनरेट्स टाउ. ओके, तो ये डेफिनेशन है. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस जनरेट्स टाउ, this means tau is the smallest topology containing S. बहुत इजी सा प्रूफ है इसका, आपको खुद करना चाहिए. तो इसको कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. तो आप पहले तो बना लीजिए बेस. आपको यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए कि ये सब बेस है, तो S सब बेस है. ओके, तो क्योंकि सब बेस है तो आप एक B बना सकते हैं जो कि सबसेट ऑफ X होंगे और B जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन होंगे I1 K S I. तो B कैन बी रिटन एज अ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ S. ओके, क्योंकि S सब बेस था, ये जो कलेक्शन है ये एक बेस होगा. कोई दिक्कत इसमें? ये बेस है तो B इज कंटेन्ड इन टाउ और S इसके अंदर है तो S इज कंटेन्ड इन B. तो पहला वाला केस तो मिल गया कि कंटेनिंग S वाला पार्ट तो आपको मिल गया. ठीक है, S इज कंटेन्ड इन टाउ. अब आपको दिखाना है कि टाउ स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब कोई मान लीजिए कोई दूसरी टोपोलॉजी है, मान लीजिए U कोई एक टोपोलॉजी है जो कि S को कंटेन करती है, तो आपको दिखाना है कि टाउ इज कंटेन्ड इन. ओके, ये आपका क्लेम है. करेंगे आप एक कोई ओपन सेट G लीजिए और ये कि G जो है U में भी है, और ये दिखाना बहुत इजी है. कैसे? क्योंकि G टाउ में है और B इसका बेस है, तो G के एलिमेंट्स इस फनी B के एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यूनियन ऑफ BI. अभी फिर से देखते हैं, ये जो BI है ये क्या है? ये इंटरसेक्शन ऑफ SI है I1 to K. ओके, यहाँ पर I जो है ये वाला पार्ट है. अब आप जानते हैं कि ये जो SI है ये तो भैया U में भी है, क्योंकि ये जो S है वो U के अंदर है, ये वाला पार्ट U के अंदर भी है, तो ये यूनियन भी U के अंदर होगा, तो इसका मतलब ये U में है. This implies G belongs to U. So this implies tau is contained in U. That means tau is the smallest. Okay, कन्वर्स पार्ट आप लोग देखिए इसका कैसे करेंगे आप. ठीक है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. अभी एक क्वेश्चन करते हैं. ओके, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है, उसको मैं नहीं करता हूँ. ये वाला हम कर चुके हैं. ओके, सो फाइंड सब बेस. मैंने क्या शुरू किया है, देखिए आप एक रीडिंग असाइनमेंट होगा. ठीक है, जो मैंने कल आपको दिया था. रीडिंग असाइनमेंट का मीनिंग ये है कि आपको वो पढ़ना है, उसको समझना है.
और उसमें से आपके टेस्ट में मैं जरूर एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तो वो हम लोग टेस्ट डिस्कस कब है? नहीं करेंगे, टेस्ट जब भी होगा, पहला एक ये यूनिट खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे, ठीक? तो अभी तो 10-15 दिन हुए हैं हमें पढ़ते हुए, 10 दिन भी हुए नहीं हुए। अभी रुकिए, टेस्ट होगा ये यूनिट खत्म होने के बाद। सर एकेडमिक कैलेंडर सर आज रिलीज हो गया सर? मुझे मालूम नहीं, ऑफिस में पता करिए। तो मैं जो नोट्स हैं उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज दूंगा, और मैं उन एक्सरसाइजेज को लेक्चर के दौरान ही उनका सॉल्यूशन दूंगा, जिससे कि लोग क्लास अटेंड करते हैं, कम से कम वो बेनिफिट उनको बेनिफिट हो, ठीक है? अदरवाइज जो नहीं करते तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो ऐसा करने से जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते वो भी अटेंड करने लगे तो फिर ठीक रहेगा। फाइंड ए सब बेस फॉर द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ये एक एक्सरसाइज हम फॉर द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, जो कि सब बेस नहीं, सॉरी, जो कि बेस नहीं, विच इज नॉट ए बेस। तो कोई बता सकता है कि कोई लोअर लिमिट टोपोलॉजी के लिए एक सब बेस बताए जो कि क्या नहीं है, जो कि बेस नहीं है? बताइए। आपको याद होगा लोअर लिमिट टोपोलॉजी के लिए हम बेस बनाते थे ऐसे, all intervals of this form, a comma b in R, a less than b, ठीक है? ये एक सब बेस है, क्लियरली BL is a sub base, B is a sub base, sorry, sub base for लोअर लिमिट टोपोलॉजी, उसको हम टाउ एल कहते थे। क्वेश्चन है कि इट इज नॉट अ बेस, तो बेस भी है, BL इज ए बेस, तो देयरफॉर इट इज ए सब बेस। सो आपको बताना है कि एक कलेक्शन जो कि सब बेस है बट वो बेस नहीं है, और हिंट आपके लिए यहाँ ऊपर दिया गया। ये देखिए, ये था एक सब बेस जो कि बेस नहीं है, बताइए। हेलो, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? यस सर। हाँ ये तो आवाज आ रही है। हाँ, ये तो बहुत इजी सा है ना, इसको तो बता सकते हो आप लोग। अभी मैंने आपको हिंट भी दे दिया। सर एक हम अच्छा, आपको मालूम है लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो भी ये टोपोलॉजीज है ना, कि आगे चल के इनके केवल नाम भर मैं बोलूंगा, अभी तो हम रिपीट कर ले रहे बार बार, ये बेस मैंने आपको बताया, आगे जाके केवल लोअर लिमिट टोपोलॉजी बोलूंगा तो इसको मतलब आपको सब मालूम है वो टोपोलॉजी कहाँ पर है, सेट में है, उसका बेस क्या है, ये सब आपको पहले से मैं एज्यूम करूंगा कि आपको मालूम है। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो कि जनरेटेड बाय दिस बेस है BL, where BL is a comma B, और इस फॉर्म का है। अभी बताइए कि एक सब बेस मुझे ढूंढ के बताइए जो बेस नहीं है। सर ए कॉमा इंफिनिटी। हाँ, ए कॉमा इंफिनिटी। हाँ, और
दूसरा ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी। ओके, यस ये सर। ओपन, ये ओपन है, इधर से ध्यान दीजिए। अब आप इस फॉर्म के इंटरवल चाहते हैं ए कॉमा बी, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये आपका माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी, ये माइनस इन्फिनिटी इधर है, यहाँ बी तक गया, और ये ए कॉमा इन्फिनिटी, ये ए है और ये यहाँ तक। ओके, तो ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो इस तरह के जो आपके एस एस है, एस एन नाम देते हैं उसको, कलेक्शन ऑफ ऑल intervals, this be in R union a comma infinity a in R। okay? ये जो है ये सब बेस है, लेकिन ये बेस नहीं है। क्यों बेस नहीं है? क्योंकि इसको आप यूनियन ऑफ दीज टू नहीं लिख सकते। करेक्ट? इज दिस करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes. ओके, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए एक और एक्सरसाइज है, इसको आपको खुद सोचना है, सेम इसी तरीके जैसे आप कर रहे हैं। लेट एक्स बी ए सेट एंड एस is those subsets of x such that x minus b is singleton. Okay, so that S is a subbase for the cofinite topology. आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी याद है? हमने बात करी थी कोफाइनाइट को काउंटेबल टोपोलॉजी के बारे में, क्या आपको याद है? ये चीजें याद रखिए प्लीज, इनको ना आप याद रखिए। ये जो भी है ये बहुत अच्छे इसलिए क्योंकि ये अभी आप ध्यान देंगे, हम कुछ चीजें कर रहे होंगे तो ये काउंटर एग्जांपल के तौर पर बहुत एग्जांपल और काउंटर एग्जांपल देते हैं ये बहुत सारी चीजों का। तो जितने भी ज्यादा टोपोलॉजी आपको मालूम होंगी, एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजी, तो आप कुछ भी एग्जांपल या फिर काउंटर एग्जांपल के लिए आपके पास बहुत सारा टूल्स होंगे। ठीक है, आपके खजाने में बहुत सारे ऐसे सिक्के होंगे, इनको सिक्कों की तरह यूज करिए।